बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्मन इमिग्रेशन लॉ न्यू चेंज 2021। दोस्तों, हालिया जर्मनी ने अपने इमिग्रेशन लॉ में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेंजिंग की है। अब वो लोग जिनके पास जॉब ऑफ़र वीज़ा है वो भी जर्मन जा सकते हैं, एंड वो लोग जिनके पास जॉब ऑफ़र वीज़ा नहीं है वो भी जर्मनी जा सकते हैं। अब जर्मनी जाना कोई हाब नहीं रहा, बड़े इसी तरीके से आप लोग जर्मन जा सकते हैं। पहले तो ये ऑफ़र उन लोगों के लिए थी जो बड़े हाईली स्किल्ड प्रोफाइल लोग थे, बट अब ये अपॉर्चुनिटी लो स्किल्ड प्रोफाइल लोगों के लिए भी आ गई है कि वो भी जर्मन के लिए अपना वर्क वीज़ा, जर्मन के लिए अपना वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये न्यू चेंज क्या है, ये सब कैसे होगा, ये न्यू पॉलिसी से कौन से लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीज़ा रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज़ हैं उनसे आप लोग भी बाखबर रह सकें। पहले नंबर पर तो हम बात करेंगे कि जर्मन ने अपनी न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी क्यों चेंज की। वो चेंज करने की वजह ये है, जैसे कि पूरे यूरोप के साथ ये मसला चल रहा है कि वहाँ पर बर्थ रेट बहुत कम है, और बर्थ रेट कम होने की वजह से उनकी जो ओल्ड जनरेशन है और जो यंग जनरेशन है उनमें एक अच्छा खासा गैप आ गया। अब उनकी जो यंग जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उनकी इंडस्ट्रीज़ में भी काम करे, वो उनके कारखानों को भी चलाए, वो उनकी कंपनीज़ में भी काम करे और उनके अपने इदारों में भी काम करे। और जो उनके ओल्ड जनरेशन के लोग हैं उन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से मेनटेन किया हुआ है। हमारे इधर कंडीशन उलट है, एशिया में ये कंडीशन कभी भी नहीं आ सकती, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर क्या है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बहुत तादाद में कम हो रहे हैं दिन ब दिन, और जो न्यू जनरेशन है उसकी तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि हमारे वसाइल से ज़्यादा हमारी अफरादी क़ुव्वत है, और उसकी वजह से हमारे इधर बेरोज़गारी आम पाई जाती है। बट जर्मनी में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी चीज़, अब जर्मनी में ये जो बहरान है ये शिद्दत पकड़ रहा है। कोरोना से पहले भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल लिखे गए, और कोविड-19 के बाद भी जर्मन के न्यूज़पेपर में इस पर काफ़ी आर्टिकल आ चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जर्मन के जो लेबर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया है कि जर्मन को अपनी इंडस्ट्री को डेड जोन में जाने से बचाने के लिए अपनी इकानमी का पहिया जिस तरह से चल रहा है, मेरी बात को ज़रा समझिएगा कि जिस तरह से उनकी इकानमी का पहिया चल रहा है, अगर वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि ये इसी तरीके से चलता रहे, तो उनको हर साल 4 लाख स्किल्ड वर्कर बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, जिसके लिए जर्मन ने अब अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेंजिंग की है। पहले उनकी पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट थी, पहले जर्मन का वर्क वीज़ा लेना एक नामुमकिन सी बात थी, बट अब ये बहुत आसान हो चुका है। जर्मन में जो भी कोई वैकेंसीज़ होती थी, वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनकी कोशिश ये होती थी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे जर्मन लोकल्स को रखा जाए। अगर जर्मन लोकल्स में से उनको कोई बंदा हायर करने को नहीं मिलता था तो वो यूरोपीय यूनियन के कंट्री में से किसी बंदे को हायर कर लेते थे। बट जो जर्मन की फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है वो वक्तन फ़वक्तन जाकर वहाँ पर चेक करती थी कि इन कंपनीज़ में किस तरह के बंदे रखे गए हैं, कहाँ से बंदे लिए गए हैं, क्या ये बंदे हमारे कंट्रीज़ में से अवेलेबल थे या नहीं थे। तो इस तरह के बहुत से सवाल जवाब उनसे किए जाते थे। तो वो लोग जब एडवर्टाइजमेंट देते थे तो वेट भी करते थे कि कोई जर्मनी लोकल बॉडी अप्लाई कर ले या कोई यूरोपीय यूनियन से उनके कंट्रीज़ में से कोई अप्लाई कर ले और उनकी वो जो वैकेंसी है वो फिल हो। बट अब उनकी जो कंपनीज़ और एम्प्लॉयर्स हैं वो पूरी दुनिया से बराह रास्त किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कहीं से भी कोई भी बंदा हायर कर सकते हैं। अब जर्मन गवर्नमेंट उनसे ये नहीं पूछेगी कि इस बंदे की क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये बंदा कौन से कंट्री से है, कौन सी नेशन से है, इस बंदे को इस बंदे ने आइलेट्स किया या नहीं किया। उनकी गवर्नमेंट का कहना है कि हम अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको पॉइंट बेस पे नहीं बल्कि की बेस पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें जिन स्किल्स में लोगों की ज़रूरत है हमें वो उन स्किल्स में माहिर लोग जो हैं वो पूरी दुनिया से मिल सकें। जर्मन जो कि मुआशी तौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पूरी दुनिया में जर्मन की जो इकानमी है वो चौथे नंबर पर है। बल्कि एक उनके न्यूज़पेपर के मुताबिक 2030 में अगर जर्मन ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को, अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को चेंज नहीं किया तो 2030 तक जर्मन को 30 लाख लेबर की शार्टेज हो जाएगी। और वो अब जर्मन जैसा कंट्री नहीं चाहता कि ये शार्टेज जो है ये तूल पकड़े, तो फिर उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने इमिग्रेशन लॉ में चेंजिंग की है और लोगों के लिए वीज़ा प्रोसेस सिस्टम को आसान बनाया।
اب اس نیو چینج کی وجہ سے جو جرمن کی گورنمنٹ ہے اس نے امپلائرز کو، کمپنیز کو، انڈسٹریز کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ اپنے بہاف پہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی، پوری دنیا میں کہیں سے بھی، چاہے پاکستان ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا، سعودی عربیہ، یو اے، کہیں سے بھی اگر آپ کو اپنے ڈیزائر کا اسکلڈ ورکر ملتا ہے تو آپ اس کو ہائر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ اب پہلے پوائنٹ بیس سسٹم میں کیا تھا، یورپ کا پوائنٹ بیس سسٹم کیا ہے کہ انہوں نے آپ کچھ ریکوائرمنٹ دے دینی ہے، کچھ ڈاکومنٹس دے دینی ہے، آپ نے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں اور پوائنٹ گین کرتے جانا۔ جب آپ ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق پوائنٹ گین کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا ویزا لگا دیتا ہے۔ لیکن جرمنی نے کہا کہ اب ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، کوئی بندہ ماسٹر ہے، بیچلر ہے، ہم نہیں پوچھیں گے اس کے پاس آئیلٹس ہے نہیں ہے، ہم نہیں پوچھیں گے، ہم جسٹ اس کو اس کے اسکل کے بارے میں پوچھیں گے کہ جو اسکل ہمیں ریکوائرڈ ہے، اگر اس کے پاس وہ اسکل ہے تو ہم اس کو ویزا دے دیں گے۔ تو دوستو یہ ایک بہت بڑی اپورچونیٹی ہے اور ایک بہت بڑا سنہری موقع جرمن سے آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ لوگ لیگلی جرمن جانا چاہتے ہیں تو اپنے اسکل کو امپروو کریں اور جرمن لینگویج سیکھ لیں، بیکاز جرمن کی اپنی لینگویج ہے، جرمن ان کی نیشنل لینگویج ہے، وہاں پر یہی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ لینگویج سیکھنا بھی انتہائی آسان ہے۔ انٹرنیٹ پر بے شمار ایسے فورمز ہیں، ایسے پورٹلز ہیں جہاں سے آپ ایزیلی جرمن لینگویج کا فری میں کورس کر سکتے ہیں۔ اور تو دوستو جرمن کا ویزا آپ نے کیسے لینا ہے، کہاں سے لگوانا ہے، جاب آفر لیٹر کیسے لینا ہے، یہ ویزے کون سے ہیں، کس کس ٹائپ کے ویزے جرمن پرووائڈ کر رہا ہے، تو یہ ساری انفارمیشن میں آپ کو اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں دوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی۔